दर्ज किया गया है। खलीलाबाद थाने में धोखाधड़ी विदेशी मुद्रा केस में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। एटीएस जांच में खुलासा हुआ कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। आजमगढ़ संत कबीर नगर के मदरसे की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी इस दौरान कैंसिल कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और इंग्लैंड नागरिक मौलाना शमसुल हुदा पर एफआईआर दर्ज की गई है। खलीलाबाद थाने में धोखाधड़ी विदेशी मुद्रा के मामले में ये केस हुआ है और एटीएस जांच में ये खुलासा हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में जो वो शामिल है और आजमगढ़ संत कबीर नगर के मदरसे की मान्यता भी रद्द हुई है। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो पूरी कहानी है शमशुदुल्लाह खान की, ये शुरू होती है 1980 से। 1980 में आजमगढ़ के एक सरकारी स्कूल में शमसुल हुदा खान उर्दू के टीचर थे, यानी सरकारी मदरसे में टीचर हुआ करता था। और 2013 में उसने इंग्लैंड की नागरिकता हासिल की। 2006 से ही जो जानकारी मिल रही कि वो लगातार विदेश यात्रा करता रहा। इस दौरान वो पाकिस्तान भी गया है और खाड़ी देशों के अलावा पाकिस्तान की भी यात्रा उसने की। 2013 में उसने इंग्लैंड की नागरिकता हासिल की और उसी 2013 का वक्त था जब उसने इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका नाम कुल्तुल बनातुल रिजविया था। और इसी मदरसे के दम पर वो वहां पर तमाम संपत्तियां खरीदता रहा। साथ ही साथ 2017 में जब योगी सरकार वजूद में आई तो उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और एक और बड़ी बात पता चली है सूत्रों के मुताबिक कि 2017 के इलेक्शंस में भी वो बाकायदा इलेक्शन ड्यूटी भी कर रहा था टीचर के तौर पर, यानी टीचरों की जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है निर्वाचन आयोग की तरफ से, बाकायदा इलेक्शन ड्यूटी कर रहा था, जबकि वो ब्रिटिश की नागरिकता ले चुका था, ब्रिटिश नागरिक हो चुका था 2013 में। और उस दौरान सरकारी टीचर भी बना हुआ था, नौकरी भी कर रहा था, बाकायदा चुनाव आयोग की ड्यूटी भी की। और योगी सरकार के वजूद में आने के बाद उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर अपने इस गोरख धंधे में वो और तेजी से आगे बढ़ा। जानकारी के मुताबिक 4 प्रॉपर्टीज उसने खरीदी थी उस वक्त जो फॉरेन फंडिंग उससे आ रही थी, और वो 4 बड़ी प्रॉपर्टीज उसने खरीदी, जो उसने इस बात को छुपा कर खरीदी कि उसके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। 2023 में इसको लेकर एक कंप्लेन दायर की गई, जिसके बाद ये चारों प्रॉपर्टीज सीज कर दी गई राजस्व विभाग द्वारा। जिलाधिकारी ने इस पर जांच बिठाई और फिर इन चारों प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर बड़ा डेवलपमेंट यह है कि तकरीबन 2.5 से 3 साल हो रहे हैं जब शमसुल हुदा खान ने भारत में कदम नहीं रखा है, लेकिन उसका बेटा अभी भी एक्टिव है। जो जानकारी मिल रही है कि उसका बेटा भी सरकारी स्कूल में टीचर है, यानी मदरसे में टीचर है, जिसका नाम तौसीफ रजा बताया जा रहा है। और वो इस पूरे मामले में सीधे तौर पर कहा जाए तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा था। संत कबीर नगर में कुशीनगर में वो टीचर है। 2020 सितंबर में उसने वहां काम करना शुरू किया था और ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में अब इस मदरसे पर कार्रवाई हुई, यानी अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से इस पूरे मदरसे की मान्यता रद्द किया गया है और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी एटीएस ने इस मामले का संज्ञान लिया था जुलाई 2025 में और फिर वाराणसी एटीएस की टीम ने ही इस पूरे मामले में जो फाइंडिंग्स हुई थी वो भी आगे अधिकारियों तक रखी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है। जी, ये बताइए अभिषेक कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें ये मौलाना संदिग्ध पाया गया है और संलिप्त रहा है वो उसमें? देखिए, अवैध तरीके से धन अर्जन करना, यानी पैसा जो किस तरह से कमाया गया, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसका पता ना लग पाना, ये पैसे का आइडेंटिफिकेशन की तरफ इंगित करता है। और भारत में ये पूरी तरह गैर कानूनी है। लिहाजा किस मोड ऑफ पेमेंट से पैसा आ रहा है और कहीं वो फंडिंग देश के विरोध में इस्तेमाल तो नहीं हो रही है, इस मामले को लेकर ये सारी प्रॉपर्टीज जो खरीदी गई मदरसे के नाम पर और उस मदरसे में फंडिंग्स कहां से आ रही थी, इस पूरे मामले को भी संदिग्ध माना जा रहा है। एक शख्स जो 2013 में ब्रिटिश
बन जाता है, एक सरकारी स्कूल में टीचर होता है और फिर विदेश यात्राएं करना शुरू कर देता है, ये सीधे तौर पर इस मामले को पूरी तरह संदिग्ध के घेरे में ले रहा है, बिल्कुल सीधे तौर पर। और शायद यही वजह है कि एटीएस वाराणसी की टीम ने भी इस पूरे मामले में एक विस्तृत जांच कर रिपोर्ट साझा की है आला अधिकारियों तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर।